जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू जो है वो रह सकता है फॉर द अपकमिंग फ्यू डेज। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है और ये जो नया कैश सिस्टम है उसका सेंसेक्स की एक्सपायरी पे, उसके प्रीमियम्स पे कितना, किस तरीके का कैसा असर पड़ सकता है, सारी चीज़ें जो है हम इस वीडियो में समझने की जो है कोशिश करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक एम हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ आई थिंक जो बहुत ज़्यादा चर्चा में है, जिसकी वजह से कल अमरीकी बाज़ार जो है वो रॉकेट हुए हुए थे, वो है यूएस ईरान की डील। आई थिंक कल रात को भी मैंने आप लोगों के सामने जो है टेलीग्राम ग्रुप में इसको लेकर अपडेट किया था। टेलीग्राम ग्रुप अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले शाम को जो है 5:30 के आसपास स्कॉट बेसेंट का बयान आया कि डील जो है ट्यूसडे या वेडनेसडे को पॉसिबल है। उसके बाद यूएस मार्केट जो है बिल्कुल अलग लेवल की रैली पे चले गए थे। ठीक है, 1000 पॉइंट ऊपर डाउ था, लगभग 1000 पॉइंट ऊपर नैस्डैक था। जो ईरान जो है वो ओमान के साथ डील कर रहा है नॉर्मलाइज करने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को, और उन्होंने जो है ऐसा लग रहा है कि अपना स्टांस है थोड़ा सॉफ्ट कर लिया है। ठीक है, दूसरी चीज जो हमें समझ में आ रही है, ईरान ने आज एक चीज क्लियर करी है। आई थिंक शाम को भी मैंने आप लोगों के साथ ये अपडेट किया था कि वॉशिंगटन के साथ कोई भी बातचीत इस वक्त नहीं चल रही है। इसका मतलब क्या है, ईरान जो है ये एक चीज क्लियर कर रहा है कि वो जो है यूएस के साथ बातचीत नहीं कर रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को लेकर, वो ओमान के साथ बातचीत कर रहा है। तो जो भी डील होने वाली होगी या होगी, वो ओमान से रिलेटेड होगी, ओमान को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रख के होगी रादर देन अमेरिका। तो ये चीज हमारे सामने अभी के लिए है। क्रूड ऑयल की बात करें, कल काफ़ी अच्छा गिरा हायर लेवल से। अगर हम क्रूड की भी चार्ट्स को देखते हैं, कल जो है अराउंड 7800 के आसपास था, वहाँ से गिर गिर के 7100 के आसपास आया। और कितने बहुत ही अच्छा जो है फॉल हमें देखने को मिला, अराउंड 8 से 10% का फॉल जो है वो हमें 2 दिन के अंदर इंडियन एमसीएक्स में ही देखने को मिल गया। तो ये एक बहुत अच्छा सिनेरियो बना है। अभी आज के दिन क्या हुआ, क्रूड ने गैप डाउन किया 7000 के लेवल के आसपास और धीरे 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 क्लाइंब अप करने की कोशिश कर रहा है अभी फिर से। तो ये अभी के लिए पूरा सिनेरियो ग्लोबल मार्केट्स का और ग्लोबल सिचुएशन का बना हुआ है। बाकी चार्टिंग सॉफ्टवेयर मैंने आपको पहले भी बताया, 915 का प्लेटफॉर्म हम लोग यूज़ कर रहे हैं। 915 के प्लेटफॉर्म पे अगर हम देखें तो आपको एक ही स्क्रीन के ऊपर चार्ट, ऑप्शन चेन और ओपन इंटरेस्ट मिल जाता है। तो अगर आप इसका जो है फ़ायदा उठाना चाहते हैं, अपनी ट्रेडिंग को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, तो आप 915 का यूज़ डेफिनेटली कर सकते हैं। अकाउंट ओपन कर लीजिएगा, इसमें आपको बेनिफिट सारे मिल जाएंगे। ठीक है, खैर बाज़ार के ऊपर आते हैं। सबसे पहले अगर हम निफ्टी की बात करते हैं, तो एक पैटर्न जो काफ़ी इमर्ज हो रहा है पिछले 2-3 दिनों से, कि बाजार जो है, ये जो बड़ी सैस कैंडल है, इसके बनने के बाद जो है अगले दिन का जो भी गैप होता है वो सस्टेन नहीं करता। आज भी अगर आप देखो, सैस कैंडल के बाद यूएस मार्केट की वजह से जो गैप हुआ 50-60 पॉइंट का, वो सस्टेन नहीं किया। बाजार फिर से 500 के आसपास आया, बट एंड में जो है वापस जो सैस का मूव था वो हमें देखने को मिला। आज हालांकि सैस का मूव कम था, उतना बड़ा सैस का मूव नहीं मिला, क्योंकि 3 बजे के बाद बाजार ने ऑलरेडी एक अप मूव दे दिया था। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, बाजार जो है 24,502 के आसपास है, वो ऑलरेडी 3:15 के आसपास जो है 24,570 के आसपास चला गया। तो 60-70 पॉइंट का मूव इसने ऑलरेडी एंटिसिपेट कर दिया था। तो बाजार के जो नॉर्मल प्लेयर्स हैं वो अब इस मूव को एंटिसिपेट करने की ऑलरेडी कोशिश कर रहे हैं। बट एक चीज़ क्लियर है, पिछले 3 दिन में बड़ी ग्रीन बार्स जो हैं वो बन रही हैं। कल एक्सपायरी है सेंसेक्स की। आई थिंक कल भी जो है बहुत सारे लोग इसी चीज को लेकर चिंतित होंगे, या इसी चीज को लेकर जो है बहुत उनके मन में जो है वो सवाल होंगे, क्वेश्चन होंगे कि कैसे ये चीजें जो है कल सेंसेक्स वाले उसमें होंगी। तो सबसे पहले आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है सेंसेक्स की एक्सपायरी में, वो मैं अपडेट कर देता हूँ। देखो, ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी थी, ये चीज़ आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा ही होगा, बट स्टिल ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन है। कल मैंने जो है इसका एक एग्जांपल देखा था, आपको मैंने शेयर भी किया था कि जिस साइड का सैस का मूव आने की प्रोबेबिलिटी होती है,
ठीक है। जिस साइड सैस का मूव आने की प्रोबेबिलिटी होती है 2:30 बजे के बाद आपको उस साइड के प्रीमियम्स थोड़े महंगे मिलेंगे। ठीक है, ये चीज आप ऑब्जर्व करना। जिस साइड सैस के मूवमेंट आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी उस साइड जो है वो 2:30 बजे के बाद आपको प्रीमियम्स जो है वो महंगे मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ये चीज़ हमने जो है कल निफ्टी की एक्सपायरी पे भी देखी। हो सकता है इसी तरीके का जो है सिनेरियो हमें कुछ सेंसेक्स की एक्सपायरी में भी देखने को मिले। तो मान लीजिए आप सेंसेक्स में हैं और 2:30 बजे के आसपास जो है आपको कॉल या पुट के प्राइस में इम्बैलेंस लगता है। मान लीजिए 100 पॉइंट दूर की जो पुट है वो 50 रुपए की है और 100 पॉइंट दूर की जो कॉल है वो 100 रुपए की है, तो समझ जाइएगा कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो एक डाउन मूव अप मूव की प्रिपरेशन पहले से ही कर रहे हैं। तो इस वजह से जिधर आपको एबनॉर्मल हाई प्राइस दिखे कहीं भी, वहां पे जाके आप जो है वो कर सकते हैं, उस चीज का जो है देख सकते हैं अपनी पोजीशंस को उस हिसाब से। ठीक है, तो ये एक ऑब्जर्वेशन है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी अगर मैं चार्ट्स की बात करता हूं, अगेन चार्ट्स तो बिल्कुल डिस्ट्रॉट हो चुके हैं। एक चीज क्लियर है, एक रेंज जो है बाजार 2 दिन से फॉलो कर रहा है, इसी रेंज को हम लोग कल के लिए भी रखेंगे। अपसाइड में 24,630 640, डाउन साइड में 24,440 410, ये रेंज जो है आपको ध्यान में रखनी है। ये रेंज जब टूटेगी तभी अब कोई बड़ा ट्रेंडिंग मूव आएगा। तो इसको लेकर आपको अपने जो है सारे जो लेवल्स हैं, सारा जो व्यू है वो इन लेवल्स के हिसाब से ही आगे के लिए बनाना है कि क्या मूव जो है हमें देखने को मिल सकता है। सेंसेक्स की बात करते हैं, कल इसकी एक्सपायरी है। तो एक लेवल जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जिसने आज भी सपोर्ट दिया वो 78 200 225 रहेगा, इसको आपको थोड़ा ध्यान रख के चलना है। अपसाइड की अगर मैं बात करता हूं तो 78 490 525, ये ऊपर की साइड में कुछ क्रिटिकल लेवल्स हैं जिसके ऊपर आप ध्यान रख सकते हैं। अगर मान लीजिए इसके ऊपर भी सेंसेक्स जाता है तो हम लोगों को एक जो क्रिटिकल रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है चार्ट्स के ऊपर, वो 78 900 850 का लेवल दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर आप डेफिनेटली वॉच आउट करके चल सकते हैं। ये सेंसेक्स के इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो आपको कल के लिए ध्यान में रखने हैं। ठीक है, अब निफ्टी बैंक की बात करते हैं। आई थिंक सबसे कम इम्पैक्ट आज सैस का निफ्टी बैंक में पड़ा है। तो निफ्टी बैंक के लिए जो 2-3 इंपॉर्टेंट क्रिटिकल लेवल्स हैं, पहला 57,650 एक जो है इमीडिएट एक मिड पॉइंट हमें दिखाई दे रहा है। डाउन साइड में जो क्रिटिकल सपोर्ट है चार्ट्स पे अगर हम देखें, इंपॉर्टेंट स्विंग जो बन रहा है वो 57,385 390 का बन रहा है। अपसाइड की अगर हम बात करते हैं तो हम लोगों को एक बार के लिए 57,900 925 का लेवल जो है वो देखने को मिल सकता है। तो इसके ऊपर आप लोग जो है डेफिनेटली वॉच आउट करके जो है वो चल सकते हैं। इसके ऊपर हम डेफिनेटली जो है कर सकते हैं, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। बाकी कोई भी लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ आती है वो मैं आपके लिए अपडेट कर दूंगा। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।